हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एमसीक्यूएस स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेक्चर के अंदर चैप्टर 1 के एमसीक्यूएस देखेंगे हम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, ए फ्यू स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग सर्टन फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। Gametic fusion take place, transfer of genetic material take place, reduction division take place, progeny have some resemblance with parents. Select the option that are true for both asexual and sexual reproduction from the option given below. Okay, क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि अलग अलग 4 स्टेटमेंट दिए हैं। ये जो चारों स्टेटमेंट है उसमें से दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल, दोनों के लिए सही क्या है वो हमें ढूंढना है। ओके, तो देखो फर्स्ट, गैमेटिक फ्यूजन टेक प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड, ट्रांसफ़र ऑफ जीनेटिक मटेरियल टेक प्लेस। अभी देखो, रिप्रोडक्शन चाहे सेक्सुअल हो या फिर एसेक्सुअल हो, दोनों के अंदर पेरेंट में से जो जीनेटिक मटेरियल है वो पास डाउन होता है इनटू प्रोजेनी। ओके, तो ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। रिडक्शन डिवीज़न टेक प्लेस। रिडक्शन डिवीज़न यानी कि मियोसिस। मियोसिस होता है यूजुअली इनटू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो थर्ड ऑप्शन गलत। फोर्थ, प्रोजेनी हैव सम रिसेंबल विथ पेरेंट्स। ओके, प्रोजेनी पेरेंट जैसे दिखते हैं। अभी देखो, ये ऑप्शन सही होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्या होता है, जो प्रोजेनी है वो बिल्कुल एकदम सेम क्लोन्स होते हैं अपने पेरेंट्स के, वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी जो प्रोजेनी है उनके अंदर काफ़ी सारे कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं पेरेंट्स के। ओके, तो ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 1 एंड 4 हमारे सही है। सॉरी, ऑप्शन 2 एंड 4 सही है। तो सही आएगा 3, विच इज़ 2 एंड 4। ओके, चलो। The term clone cannot be applied to offspring formed by sexual reproduction because okay, क्या बोला है, sexual reproduction के अंदर जो offspring बनते हैं उन्हें हम clone नहीं बोल सकते। क्यों? देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, ऑफस्प्रिंग डू नॉट पजेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंटल डीएनए। देखो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे हमारा सही हो रहा है। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो उनके पेरेंट के जैसे एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए नहीं, उनके पास पेरेंट के जैसा ही एकदम एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए नहीं होता। ओके, इसीलिए क्लोन नहीं बोल सकते। क्लोन यानी कि मॉर्फोलॉजिकली एकदम आइडेंटिकल। ओके, मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली एकदम पेरेंट जैसे ही दिखे। ओके, वो क्लोन होते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दोनों का जेनेटिक मटेरियल मिक्सअप होता है, तो एग्जैक्ट पेरेंट जैसे नहीं दिखते, वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इसीलिए हम क्लोन नहीं बोल सकते। Asexual method of reproduction by binary fission is common to which of the following? बाइनरी फिशन का जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो किसके अंदर कॉमन होता है? सम यूकैरियोट, ऑल यूकैरियोट, सम प्रोकैरियोट एंड ऑल प्रोकैरियोट। देखो, ऑल प्रोकैरियोट, ऑल यूकैरियोट, वो ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। देखो, यूकैरियोट के अंदर तो क्या होता है, तो यूकैरियोट के अंदर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ओके, जैसे कि ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और बाइनरी फिशन तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। तो ये तो सीधा सीधा गलत ही हो जाएगा, ऑल यूकैरियोट। ऑल प्रोकैरियोट, चैप्टर 1 में हमने काफ़ी बार देखा है कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कॉनेडिया बनता है, ऑफसेट बनता है। ओके, तो अलग अलग मेथड हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के इनटू प्रोकैरियोट में भी। ओके, तो ऑल प्रोकैरियोट भी गलत हो जाएगा। तो सही आएगा हमारा 1 एंड 3। ओके, ऑप्शन 3, 1 एंड 3, सम यूकैरियोट एंड सम प्रोकैरियोट के अंदर बाइनरी फिशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। few statement with regard to
Few statement with regard to sexual reproduction are given below. Sexual reproduction के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, ओके उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट ओके फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल. ओके सही ऑप्शन आएगा. क्यों? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल होते हैं, उनके अंदर दोनों प्रेजेंट होता है, टेस्टिस एज वेल एज ओवेरी. तो टेस्टिस में बनेगा स्पर्म, ओवेरी में बनेगा एग सेल, दोनों का फ्यूज़न, गैमेट का फ्यूज़न, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके तो सही है फर्स्ट ऑप्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूज़न. ओके गैमेट का फ्यूज़न होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. सही ऑप्शन. मियोसिस नेवर अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. गलत बात है. मियोसिस होगा तभी गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा तब गैमेट का फ्यूज़न होके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बोलेंगे. ओके तो गलत. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज़ द रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. गलत. यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इनसाइड बॉडी होता है, यूजुअली इनसाइड फीमेल बॉडी. ओके इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये भी गलत है. तो सही है 1 and 2. ओके तो सेकंड नंबर का ऑप्शन सही आएगा. ए मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस algae exhibit a type of sexual life cycle in which the meiotic division occur after the formation of zygote. The adult filament of this algae has. चलो क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर? एक मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस algae है, ओके जिसके अंदर सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. ओके मियोटिक डिवीज़न होता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. ओके तो नीचे अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सही ऑप्शन ढूंढना है. चलो क्या बोला है कि जाइगोट फॉर्मेशन होगा. ओके जाइगोट लेट्स से 2n है. ओके तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, उसके बाद होता है मियोसिस. ओके तो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद मियोसिस होगा तो क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो कैसे होंगे? n. क्यों? क्योंकि मियोसिस हो रहा है. ओके मियोसिस मतलब रिडक्शन हो रहा है. तो सीधी बात है गैमेट, उसके बाद जाइगोट के बाद जो भी ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो सारे कैसे होंगे? हैप्लॉइड. ओके चलो अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला है, जाइगोट बना है हमारा. ओके तो सीधी बात है गैमेट का फ्यूज़न हुआ होगा. ओके गैमेट का फ्यूज़न हुआ होगा तो एक n यहाँ से, दूसरा n यहाँ से, ये दोनों गैमेट आए, बनाया जाइगोट, जाइगोट का मियोसिस हुआ और मियोसिस होके बन गए फिर से nn. ओके तो देखो गैमेट कैसे है? हैप्लॉइड. और ऑर्गेनिज्म के बाकी सारे जो सेल है जिन्हें बोलते हैं सोमेटिक या फिर वेजिटेटिव सेल, वो भी कैसे है? हैप्लॉइड. ओके तो हैप्लॉइड टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा ये. ओके तो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड हैप्लॉइड गैमेट्स. ओके तो ऑप्शन जो 4 है वो सही आएगा हमारा यहाँ पे, हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड गैमेट भी हैप्लॉइड. मेल गैमेट ऑफ राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोसोम in their nucleus. The chromosome number in the female gamete, zygote and cell of the seedling will be respectively. चलो क्या पूछा है कि राइस प्लांट है, उनके जो मेल गैमेट है उसमें 12 क्रोमोसोम है. ओके सीधी बात है. मेल गैमेट n होते हैं, फीमेल गैमेट भी n होता है, जाइगोट होता है 2n एंड सीड के अंदर भी होता है 2n. क्यों? क्योंकि जाइगोट के बाद जाइगोट जो है वो ही आगे जाके डेवलप होके बनाएगा सीड. ओके तो उसमें भी 2n ही प्रेजेंट होगा. ओके चलो अभी n हमें पता है, मेल गैमेट है 12 तो फीमेल गैमेट भी 12 हो जाएंगे. जाइगोट 2n 24, सीड 2n 24. ओके तो 12 24 24. ओके ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही आएगा. Given below are a few statements related to external fertilization. Choose the correct statement. Okay, external fertilization के regarding कुछ statement दिए हैं, उसमें से सही ढूंढना है.
मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली। ओके, मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं और साइमल्टेनियसली वाटर या फिर जो एक्सटर्नल मीडियम है उसमें रिमूव होते हैं। सही ऑप्शन होगा ये। ओनली फ्यू गैमेट आर रिलीज इनटू मीडियम, गलत ऑप्शन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ गैमेट जो है वो रिलीज करने पड़ेंगे, तो सेकंड गलत। थर्ड, वाटर इज मीडियम इन ए मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सही ऑप्शन है। मोस्ट ऑफ टाइम जो मीडियम होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का वो वाटर ही होता है। Offspring form as a result of external fertilization have better chance of survival than those formed inside an organism। उल्टा दिया है देखो, यूजुअली जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनका सर्वाइवल चांस कम होता है, बेटर नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता। ओके, तो फोर्थ नंबर का गलत है, तो सही है हमारे 1 और 3। ओके, 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। The statement given below, the statements given below describe certain features that are observed in pistil of the flower। Okay, फ्लावर का जो पिस्टिल है, कार्पेल है, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, सही स्टेटमेंट ढूंढना है हमें। पिस्टिल में प्रोड्यूस मोर देन वन सीड। ओके, सही है। काफ़ी बार पोली एम्ब्रियोनिक कंडीशन होता है, बहुत सारे एम्ब्रियो, बहुत सारे सीड फॉर्मेशन हो गए। ओके, तो सही है। काफ़ी बार जो पिस्टिल होता है वो एक से ज़्यादा सीड फॉर्मेशन कर सकता है। उसके बाद ईच कार्पेल में हैव मोर देन वन ओव्यूल। ओके, काफ़ी बार जो कार्पेल पिस्टिल है उसके पास एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं, ये ऑप्शन भी सही है। ओवेरी के अंदर ज़रूरी, यूजुअली जो ओवेरी होता है उसके अंदर एक ही ओव्यूल होता है, पर कुछ प्लांट के अंदर ओवेरी में एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ईच कार्पेल हैज़ ओनली वन ओव्यूल। ओके, गलत है, सीधी बात है, ऊपर वाला ऑप्शन हमने सही बोला, तो ये गलत हो जाएगा। पिस्टिल हैव ओनली वन कार्पेल। ओके, गलत बात है, काफ़ी बार जो पिस्टिल होता है उसके पास एक से ज़्यादा कार्पेल प्रेजेंट होंगे, तो सही ऑप्शन आएंगे हमारे 1 और 2। फर्स्ट ऑप्शन सही है। Which of the following situation correctly describe the similarity between an angiosperm egg and a human egg? Okay, angiosperm and जो human का egg है दोनों के बीच में similarities ढूंढने हैं। ओके, देखते हैं। फर्स्ट, eggs of both are formed only once in lifetime। ओके, गलत बात है, दोनों के अंदर लाइफ टाइम में एक ही बार एग फॉर्मेशन होगा, गलत है। ह्यूमन के अंदर मंथली एग का फॉर्मेशन होता है। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी। ओके, स्टेशनरी मतलब क्या कि ये जो दोनों एग होते हैं ह्यूमन का एज वेल एज ये जो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनका एग, दोनों स्टेबल होते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते, गलत है। एंजियोस्पर्म के एग स्टेशनरी होते हैं कम्प्लीटली, वो हमेशा ओवेरी के अंदर ही रहेंगे, पर जो ह्यूमन के एग है वो ओवेरी में से बाहर निकलते हैं, फेलोपियन ट्यूब में मूवमेंट करते हैं। ओके, वो हमेशा ओवेरी में ही प्रोड्यूस हुए वहाँ ही रहे, वैसा ज़रूरी नहीं। ओके, तो ये ऑप्शन गलत होगा। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोबाइल। ओके, दोनों जो एग है वो मोबाइल, मोटाइल है, गलत बात है, मोटाइल नहीं होते। एंजियोस्पर्म के जो एग होते हैं वो फिक्स जगह पे रहते हैं प्लांट के अंदर। सिंगामी इन बोथ रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। सही बात है, दोनों के अंदर सिंगामी होगी। ओके, बिटवीन स्पर्म या फिर पोलन ग्रेन विथ एंजियोस्पर्म एग एंड स्पर्म विथ ह्यूमन एग सिंगामी होगी, तभी जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ओके, तो सही है, तो ओनली ऑप्शन 4 वो सही आएगा हमारा। ओके, offspring formed by sexual reproduction exhibit more variation than those formed by asexual reproduction because क्या पूछा है क्वेश्चन में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रोजेनी बनते हैं उनके अंदर वेरिएशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों?
ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंथी प्रोसेस, 2 गैमेट ऑफ पेरेंट्स हैव qualitatively different genetic composition, genetic material comes from parent of 2 different species, greater amount of DNA is involved in sexual reproduction। तो देखो ऑप्शन 2 है वो हमारा सही होगा। गैमेट ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन, ओके, अलग अलग 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं मेल एंड फीमेल, ओके, जिनके अंदर जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो अलग अलग है, ओके, और वो आया प्रोजेनी के अंदर, इसीलिए वेरिएशन ज़्यादा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमोंग द फॉलोइंग, ओके, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। डाइसियस, डाइसियस यानी कि यूनिसेक्सुअल, ओके, डाइसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन एनिमल, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म एनिमल में ही देखने को मिलते हैं। गलत बात, काफ़ी सारे जो फ्लावर या फिर प्लांट है वो भी यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे कि पपाया। डाइसियस ऑर्गेनिज्म आर ओनली सीन इन प्लांट, गलत बात है। अर्थवर्म जो है, ओके, वो ह्यूमन जो है वो यूनिसेक्सुअल है, ओके, अर्थवर्म जो है वो बाइसेक्सुअल है, ओके, तो गलत बात है ये। डाइसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ओके, ये ऑप्शन सही है। डाइसियस यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म दोनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं, प्लांट में और एनिमल में। डाइसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन वर्टिब्रेट, गलत बात है, काफ़ी सारे इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी डाइसियस हो सकते हैं। ऑप्शन 3 सही है। There is no natural death in single-celled organism like amoeba and bacteria because नेचुरल डेथ जैसा कुछ नहीं होता सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, ओके, उसमें क्या होता है, तो पेरेंट बॉडी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पेरेंट बॉडी है वो टूट जाएगा, 2 ऑर्गेनिज्म बन गए, ओके, तो पेरेंट बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी ऑफस्प्रिंग, ओके, ऑफस्प्रिंग में डिवाइड हो जाएगा पेरेंट्स बॉडी, तो नेचुरल डेथ नहीं बोल सकते हम। The number of chromosome in the shoot tip cell of a maize plant is 20. Number of chromosome in the microspore mother cell of the same plant shall be, okay, अभी देखो शूट हो, रूट हो, लीव, प्लांट का कोई भी लीफ हो या फिर फ्लावर हो, सबके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2n होते हैं हमेशा, ओके, तो यहाँ पे शूट के क्रोमोसोम दिए हैं 2n जो हो जाएंगे 20, ओके, आपको दिया है क्लियरली कि शूट का जो टिप है उसके सेल है 20। अभी क्या बोला है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी 2n ही होता है, ओके, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, देन वो आगे जाके पोलन ग्रेन बनाएगा मियोसिस करके, उसमें n होगा, पर मदर सेल के अंदर तो 2n ही होगा, ओके, तो क्या होगा, तो सीधी बात है शूट के अंदर 20 है, 2n, ये भी 2n है माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो वो भी कितने हो जाएंगे 20। फर्स्ट ऑप्शन सही हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट, ओके, नीचे में से कौन सा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, ओके, तो ऑप्शन 2 एम्ब्रियो डेवलपमेंट वो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट लार्ज बायोमास, longer viability of seed, prolonged dormancy, new genetic combination leading to variation, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट प्रोजेनी बनते हैं उनके अंदर जेनेटिक कॉम्बिनेशन नए होते हैं जिसकी वजह से वेरिएशन आता है। ऑप्शन 4 सही है, काफ़ी इजी, देखो नीट 2013 में पूछा गया था ये, ओके, चलो। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पिस्टिवा वाटर हाइसिंथ अकर बाय, देखो अभी चैप्टर 1 के अंदर अलग अलग
जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड दिए हुए हैं बोथ इन प्लांट एंड इन एनिमल। ओके, तो वो सारे जो मेथड है वो आपको याद रखना है। वाटर हाइसिंथ के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है बाय ऑफसेट। ओके, ऑफसेट के थ्रू। ओके, तो वो आपको याद रखना होगा। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया हुआ है। कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड एपोमिक्सिस इज। ओके, अभी देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, और एपोमिक्सिस उसके अंदर भी सेम चीज़ होती है। ओके, विथआउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो देखो बोथ एप्लीकेबल टू डाइकॉट। ओके, डाइकॉट जो प्लांट है उसमें एप्लीकेबल होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा डाइकॉट के अंदर ही ये दो मेथड हो। बोथ बाईपास फ्लावरिंग फेस, बोथ अकर अराउंड द ईयर, बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू पेरेंट। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आएगा। दोनों एक टाइप से देखे जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही तो होगा, बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू पेरेंट। ओके, एपोमिक्सिस यानी कि फर्टिलाइजेशन विथाउट एपोमिक्सी यानी कि सीड फॉर्मेशन विथाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, तो पेरेंट बॉडी है उसका ही कोई भी सेल है। ओके, वो कंटिन्यूसली डिवाइड होके नया प्लांट बना देगा। ठीक है, वो एपोमिक्सी है, एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही प्लांट इन्वॉल्व होता है। ओके, तो चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है कि वो पेरेंट के जैसे आइडेंटिकल दिखे, तो ऑप्शन 4 हमारा सही आएगा। विच इज़ रॉन्गली मैच, रॉन्ग कौन सा है। ओके, तो देखो आगे हमने देख लिया वाटर हाइसिंथ, उसमें आता है ऑफसेट, यहाँ पे दिया है रनर। ओके, तो वो गलत है, बाकी सारे सही है। एगेव बल्बिस पेनिसिलियम कोनिडिया के थ्रू, ब्रायोफाइलम लीफ बर्ड के थ्रू। ओके, ये सारी चीज़ें हैं वो आपको खास याद रखनी है एमसीक्यू के लिए। ये जो क्वेश्चन है वो भी देखो एम्स मेन 2011 में पूछा गया था। विच वन रिप्रेजेंट मेल गैमेट, एंटीपोडल, सिनर्जिड, एंडोस्पर्म, पोलन ग्रेन। ओके, तो कौन मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है, काफ़ी इजी, पोलन ग्रेन। ये भी पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मोनोसियस प्लांट ऑफ कारा शोज अकरेंस ऑफ। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है वो फिगर में से पूछा है आपको। ओके, ये फिगर बुक के अंदर दी है। अभी देखो चैप्टर 1 में काफ़ी सारे फिगर आपको दिए हैं, उसमें मैंने पहले भी चैप्टर पढ़ाते वक्त बोला था कि चैप्टर के अंदर ये जो फिगर्स होते हैं उसमें माइनर डिटेल्स होते हैं, वो आपको खास ध्यान में रखने हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। ओके, काफ़ी बार एमसीक्यू ऐसी जगह से निकाल लेते हैं जो हम निगलेक्ट करते हैं। ओके, तो देखो फिगर के अंदर दिया है, एक फिगर है कारा नाम का जो प्लांट है उसका। ओके, जो ये जो प्लांट है वो बाइसेक्सुअल है, यानी कि मोनोसियस है, जहाँ पे दोनों प्रेजेंट है, मेल पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है। ओके, अभी देखो क्वेश्चन के अंदर क्या अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। अपर ओगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन दी सेम प्लांट। ओके, क्या बोला है कि एंथ्रीडियम होता है, एंथ्रीडियम वो नीचे होता है और ओगोनियम होता है वो ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनिफोर ऑन दी सेम प्लांट। ओके, ये चीज़ के बारे में मेंशन नहीं है यहाँ पे। स्टामेन एंड कार्पेल ऑन दी सेम प्लांट, अपर एंथ्रेडियम एंड लोअर ओगोनियम ऑन दी सेम प्लांट। ओके, देखो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा कि ओगोनियम जो होता है, ओके, वो ऊपर प्रेजेंट होता है, ये है ओगोनियम, एंड एंथ्रीडियम जो होता है वो नीचे प्रेजेंट होता है। ओके, तो सेम प्लांट के अंदर दोनों है, ओगोनियम ऊपर, एंथ्रीडियम नीचे। ओके, तो देखो ये फिगर दिया है आपको बुक का, ये जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा है बुक के फिगर के अंदर से। ओके, तो देखो इस टाइप के जो फिगर है वो आपको खास ध्यान में रखने होंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था नीट 2013 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। ओके, गलत क्या है, तो देखो फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है
सॉरी, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है जिसमें दिया है अपर एंथ्रेडियम, ओके, एंथ्रेडियम ऊपर होता है एंड लोअर ओगोनियम, गलत हो जाएगा, ओके, ओगोनियम ऊपर एंथ्रेडियम नीचे। आगे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर ली ये चीज़, तो ये ऑप्शन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एंड जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, ओके, नीचे में से अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कौन सा नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन रीजनरेट करेगा? न्यूसेलस पोली एम्ब्रियोनी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो काफ़ी इजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन होते हैं। नीट फेज 2 2016 में पूछा गया। ए सायन इज ग्राफ्टेड ऑन स्टॉक, क्वालिटी ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस विल डिपेंड ऑन जीनोटाइप ऑफ, ओके, चलो अभी देख लेते हैं कि सायन एंड स्टॉक क्या होता है। तो ये एक टाइप का आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन मेथड है प्लांट्स के अंदर। क्या किया जाता है, तो एक जो रूट होता है, ओके, मेन जो शूट है वो लिया जाता है एक प्लांट का, जिसे बोलते हैं स्टॉक, और दूसरे प्लांट का जो स्टेम है वो इसके ऊपर अटैच किया जाता है कुछ इस तरह, जिसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग। देन दोनों को बांध लिया जाता है, ओके। तो जो नया जो पार्ट लगाया उसे बोलते हैं सायन, ओके। देन क्या होगा, दोनों अपने नए टिश्यूज़ बनाएंगे, दोनों के टिश्यू एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि जो फ्रूट प्रोड्यूस होंगे उनके अंदर जीनोटाइप किसका होगा, सायन का होगा, स्टॉक का होगा, दोनों का होगा, या फिर किसी का भी नहीं, ओके। तो देखो अभी ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ओके, जो है सायन का पार्ट, उसके अंदर से लीफ बनेंगे, और लीफ है उसमें से देन आगे जाके डेवलपमेंट होगा और फ्रूट फॉर्मेशन होगा, फ्लावर बनेगा, फ्रूट बनेगा। कहाँ से, सायन में से। तो देखो स्टेम हो, ब्रांचेस हो, लीफ हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो, वो सारे बनते हैं ऊपर वाला जो पार्ट है सायन उसके अंदर से। वाइल जो स्टॉक है उसका क्या फंक्शन होता है, वो रूट फॉर्मेशन करेगा, और ये रूट ऐसे होंगे जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट एंड वाटर एब्जॉर्ब कर पाए, ओके, ठीक है। तो रूट के अंदर जो सेल होंगे वो स्टॉक के होंगे, वाइल बाकी सारे पार्ट हैं उनके अंदर सायन के सेल प्रेजेंट होंगे। तो जीनोटाइप किसका होगा, सायन का, ओके। एक टाइप का आर्टिफिशियल मेथड है जिसके अंदर ये ग्राफ्टिंग किया जाता है बिटवीन स्टॉक एंड सायन ऑफ डिफरेंट प्लांट। कंसाइडर दी टू स्टेटमेंट, लाइफ स्पान ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर को रिलेटेड विद दैट बॉडी साइज, ओके, गलत बात है। लाइफ स्पान का और बॉडी साइज दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप नहीं होता। ऑलमोस्ट ऑलवेज लार्जर द बॉडी साइज मोर विल बी द लाइफ स्पान, गलत बात है। काफ़ी बार ऑर्गेनिज्म काफ़ी छोटा होता है फिर भी वो बहुत साल तक जीता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ओके, ऑप्शन 4 सही। देर इज़ नो नेचुरल डेथ इन, ओके, आगे हमने देख लिया ई कोलाई जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है उनके अंदर कोई नेचुरल डेथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट बॉडी है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। मैच asexual reproductive structure in column 1 with organism in column 2 and select the correct option from the codes given, okay। तो अभी देखो कॉनिडिया जो है वो होता है, कॉनिडिया जो है वो होता है पेनिसिलियम के अंदर। जूस्पोर जो है, ओके, जूस्पोर जो है वो बनते हैं क्लेमिडोमोनास के अंदर। उसके बाद बर्ड्स जो होते हैं वो हाइड्रा के अंदर देखने को मिलते हैं, एंड जो गैम्यूल प्रेजेंट होते हैं वो स्पॉन्ज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सही ऑप्शन आएगा हमारा 4, ओके। देखो ये भी अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ओके, जो आपको हमेशा याद रखने हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा मैनर से रिप्रोडक्शन होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा हमेशा सही नहीं होता? सेपरेट सेक्स इन द स्पीसीज, गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन। ओके, तो गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन हमेशा होगा। सेपरेट सेक्स इन स्पीसीज ये गलत है, काफ़ी बार ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल भी होता है। ओके, तो अलग अलग सेक्स ज़रूरी नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो गलत है, ओनली 1। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। ये थे चैप्टर 1 के MCQS, जो आपको नोटबुक में सारे MCQS नोट करने हैं। PDF में ग्रुप के अंदर सेंड कर रही हूँ। ओके, थैंक यू।